फिर से एक बहुत ही लर्नेड पेशेंट है हमारे पास। काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं और आज हम आफ्टर सर्जरी, आज इनको सर्जरी को 1 दिन हो गया है। तो ऐसे भी पेशेंट्स बहुत कम होते हैं जो 1 दिन के बाद हमारे इंटरव्यू पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स को हम साथ साथ ही घर भेज देते हैं। बट क्योंकि इंश्योरेंस से किया गया है ऑपरेशन को, इसीलिए 1 दिन का स्टे मैंडेटरी होता है। तो हम लकी हैं कि आज पेशेंट हमारे पास 1 दिन के बाद भी हैं और उनका फीडबैक हम ले पा रहे हैं। तो सर, एक तो आपका स्वागत है और दूसरा जानना ही चाहूँगा कि अभी तक वेरिकोसील तो आपको काफ़ी टाइम से था और ग्रेड 4 वेरिकोसील था आपका लेफ्ट साइड का। तो क्या क्या आपने इसके लिए ट्राई किया था, कितने टाइम इसको हो गया था और कितने टाइम से आप ट्रीटमेंट ले रहे थे? क्योंकि आपने मुझे, जब हम ऑपरेशन कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे, तब आपने बताया कि बहुत इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स आपने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो पहली बार किसी ने इंडिया में लिए हैं या किए हैं, उन सब के बारे में थोड़ा बताएं, ऐसे इंटरेस्ट के लिए पब्लिक के। सर, मैंने कई सारे ट्रीटमेंट ट्राई करे। जैसे कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट थे, मैं ऑनलाइन सर्च करता रहता था। कुछ साइट्स थी वो बताती रहती थी कि आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी है, कौन सी नहीं है। कुछ बताते थे कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो जैसे 3-4 हज़ार रुपये का देते हैं। वो सारी चीज़ें देखी, लेकिन वो सारी चीज़ें थी आपको कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को, वो एलिमिनेट तो नहीं कर सकती हैं क्योंकि डायलेटेड हो चुकी हैं वेन्स। तो इसके अलावा मैंने कहीं सुना था, मैं गया हुआ था, मैं एक पेशेंट को देखा था, वो बता रहे थे कि वेरिकोज वेन को आप लीच थेरेपी के थ्रू क्योर करते हैं। तो मैंने पेशेंट से भी पता किया, तो उस पेशेंट ने 1 साल तक लीच थेरेपी ली थी, तो उसके बाद उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो उसके रिज़ल्ट अच्छे थे। तो मैंने डॉक्टर से ये पता किया कि क्या वेरिकोसील में भी ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने शायद पहली बार ट्राई किया होगा, लेकिन मैंने सोचा एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, क्योंकि मेरी वेरिकोसील का ग्रेड थोड़ा ऊपर हो ही चुका था। मुझे लगा क्यों ना मैं इसको ट्राई करके देखूं। तो मैंने ये सब सारी चीज़ें ट्राई करी। तो कितने टाइम तक लीच थेरेपी कराई हमने? 20 टाइम्स तो होगा एटलीस्ट। अच्छा, क्या करते हैं इस थेरेपी में? बस अपने इंटरेस्ट के लिए पूछ रहा हूँ। उसमें जैसे आपके होता है ना, सर पे लीच यूज़ करते हैं कभी कभी, जब आपके बाल नहीं आ रहे होते हैं। हाँ। तो ब्लड फ्लो के लिए होता है वो। अब पैरों में भी ऐसा होता है कि ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है वेरिकोज वेन्स में, तो वहाँ लीचेस लगाते हैं। तो ऐसे ही स्क्रोटम पार्ट पे जहाँ वेन्स आपकी फूली हुई हैं, पेन होता है इस प्रोसेस में? इसमें बस शुरुआत में जैसे थोड़ा सा चींटी सी काटती है, हल्का सा पेन होगा, फिर उसके बाद महसूस नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, और अब इन सब थेरेपीज़ के बाद फिर अल्टीमेटली हम माइक्रो सर्जरी पे कैसे पहुँचे? क्या लगा आपको इसके बाद में प्रॉमिसिंग, जब आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ, अब मैं कूद जाता हूँ इसमें? क्योंकि सर, मैंने सारी चीज़ें देखी कि हर एक चीज़ की एक बाउंडेशन है, कंस्ट्रेंट है। कोई ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम सही लाइफ जी पाओगे, क्योंकि उसमें भी वो होता है कि आपको सपोर्टर तो पहन के सर्जरी के बाद भी रहना है, वैसे भी रहना है, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशन तो बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और ये आप और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आप इसको क्योर तो नहीं कर सकते। अब आप अपनी डाइट मेंटेन कर लोगे, लेकिन उसको सही तो नहीं कर सकते। आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो चीज़ को, अगर बहुत ना बड़ा हो। जैसे मैं भी पेशेंट्स को कहता हूँ कि जब शुरू का ग्रेड होता है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ दवाई ऐसी देते हैं जिससे जो वेन्स की जो वॉल्स हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, उनके अंदर हम थोड़ा स्ट्रेंथ डाल सकते हैं। उसमें माइक्रोनाइज कैल्शियम को हम डिपॉजिट कर सकते हैं। उससे एटलीस्ट जो हीट ट्रांसमिट हो रहा है, जो टॉक्सिन इकट्ठे हो रहे हैं, वो कुछ ट्रांसमिशन कम हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं वो रुक सकता है ग्रेड उसका बढ़ने से। बट हाँ, अगेन पेशेंट्स चाहते हैं कि सर बिना सर्जरी के क्योर हो जाए। उसके थेरेपी के लिए तो मैं भी अभी आगे फ्यूचर की तरफ ही देख रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसा अवेलेबल हो। अभी के टाइम में तो आई थिंक गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसील सर्जरी है। तो दोस्त, ये तो हो गई आपकी अभी तक की जर्नी। अब ऑपरेशन से पहले क्या फियर्स थे और फिर क्या क्या हुआ अल्टीमेटली उन फियर्स का? ऑपरेशन से पहले मुझे ये लगता था कि शायद अगर वेन्स अगर कट हो जाएंगी तो शायद उसका जो पार्ट का इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगा, या तो फंक्शनैलिटी पे कहीं असर ना हो। लेकिन सर्जरी के टाइम आपसे मैंने ये पूछी थी बातें, तो आपने बता दिया था कि इस चीज़ का कोई असर नहीं। सर्जरी में आपने क्या देखा, क्या होता है? क्योंकि आपने तो काफ़ी अच्छे से देखा था, हमने बहुत मज़े में इसको किया है ना। तो रज़िया को कैसे बचाया हमने अल्टीमेटली? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वेन्स आपने दिखाई थी, हर एक वेन्स को आपने अलग अलग से पकड़ के दिखाया था, और कौन सी काटनी है कौन सी नहीं है काटनी है, इसके लिए आपने डोपलर का यूज़ तो किया ही था। तो उससे काफ़ी आसान रहता है। आपको लगा कि इजी प्रोसेस था? हाँ, क्योंकि मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मुझे दिख रहा है सारा चीज़, तो सेटिस्फाई नहीं करने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर शायद पेशेंट को आसान लग रहा होता हो।
बट करने वाले को तो सांस फूली होती है कि गलत ना कटे, सही कटे, सही से आइडेंटिफाई हो जाए। और आपने देखा है वहाँ बीच बीच में बहुत सारा टमाटो सूप आता रहता है ना, ब्लड जो बीच बीच में निकलता रहता है कहीं कहीं, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जी। अच्छा, वैसे सर्जरी के बाद जैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्जरी का आपका, और अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? सर मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बेटर है, क्योंकि अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो कि हमेशा बंधा रहे आदमी, हाँ, तो इससे अच्छा है कि आप इस तरफ आ जाओ, एक रास्ता तो चुनो कम से कम, क्योंकि उस तरह से नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। अगर आपकी हायर ग्रेड्स हैं तो आपको सर्जरी कराना बेटर है, क्योंकि मैं भी कई तीन साल या लगभग हो चुके हैं, मैं भी इस चीज़ को अवॉइड करता था, तभी मैं ये लीज थेरेपी और ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स लेता जा रहा था, लेकिन इनसे मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर वेट उठा लिया, शुरुआत में मेरे को ग्रेड कम थे, लेकिन मैंने एक बार गलती से वेट्स वगैरह उठा लिए, जिम में चला गया थोड़ा सा, तो ये तो आपको लगता है उन सब चीज़ों से प्रेशर बढ़ने से ग्रेड्स बढ़ रहे थे? आप कितना कंट्रोल कर पाओगे उसको? थोड़ा सा डिक्रीज भी मान लो अगर कर लिया, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी कोई हैवी एक्टिविटी कर दी तो आपकी 2-3 साल की मेहनत बेकार है फिर तो इससे बेटर है कि आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएं। अच्छा, और कोई टिप्स आप लोगों को देना चाहें जो वेरिकोसील के साथ पीड़ित हैं, या जो भी आपको लगा कोई और चीज़ जो आपके लिए काम की हो, जो आप शेयर करना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू, या सर्जरी के बारे में अगर कुछ आपको लगता हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें की जा सकती हैं, या कुछ फीडबैक हो तो वो आप बताएं सर। मुझे लगता है कि जैसे सारे लोग जैसे घर पे बैठ रहे होते हैं और इधर उधर सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी किया है, ज़्यादा सर्च करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप थोड़े टाइम के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कहीं भी सर्जन्स के पास जाके एक बार सजेशन ज़रूर लेने चाहिए अच्छे से, वरना लोग तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और ये सब देखते हैं, लेकिन ये कंजर्वेटिव ही रहेगा। और दूसरी एक चीज़ नोटिस की है कि सर वो जो जितना वेन्स ज़्यादा बनती हैं उतनी ज़्यादा हीट बनती है उधर। तो हम जब भी अंडरवेयर वगैरह पहन रहे होते हैं, आप जैसे शॉर्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो, तो या वी शेप अंडरवेयर ले लो या ट्रंक्स ले लो, उन सब में हीट बनती है, हीट ट्रैप होती है, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप लूज़ पैंट पहनते हो तो वो हैंग करेगा, फिर वेरिकोसील बढ़ेगा, तो ये बड़ा दोनों मुश्किल हो जाती है, क्या पहने क्या ना पहने। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, तो मुझे लगा कि ये बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन कुछ ब्रीदेबल अंडरवेयर्स आते हैं ऑनलाइन, अगर आप देखेंगे तो वो बेटर रहते हैं काफ़ी उससे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक अभी वॉकिंग में, खाने पीने में, चलने फिरने में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा हल्का, क्योंकि आपको एक दिन भी हो गया है अब, है ना, तो यूजुअली हम पेशेंट से इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी बात करते हैं, यूजुअली उनको हम घर भेज देते हैं, है ना, बट अब आपकी सर्जरी कल हुई थी जहाँ आप आज रहे हैं, तो अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है एक दिन के बाद ऑपरेशन के? वैसे चलने फिरने में ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है, बस जहाँ होता है तो थोड़ा सा भारीपन हल्का सा रहता है, मामूली सा, कभी कभी हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। और ये एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ ये अब चीज़ ये एक लाइफ में कि इसको क्रॉस कर लिया, इस पड़ाव। एक हर्डल थी जिसको आपको पार करना था, आप जिसके लिए वेट कर रहे थे और आपका टाइम जा रहा था और आप मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो जाते। बट ये थोड़ा हर्डल के दो हिस्से हैं, एक तो था इमीडिएट सर्जरी, एक है उसके बाद के प्रिकॉशंस, है ना, तो उसके बारे में फिर से इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि ये तो बार बार बात करने वाली बात है। तो एक तो यही है कि थोड़ा भारी वजन अभी हमें महीने भर तक नहीं उठाना है ना, अभी आप करीब 2 हफ्ते से आप लाइट जॉगिंग वगैरह सब स्टार्ट कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। अपर बॉडी में आप जो चाहें आप कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस, नॉर्मल ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं, है ना। बाकी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें एक स्टिच हमने एक सिंगल लगाया है, ये यूजुअली 7 डेज़ पे हम काट सकते हैं। इसमें एब्जॉर्बेबल स्टिचेस भी लगा सकते हैं, अगर कोई पेशेंट दूर से आता है तो हम उनको एब्जॉर्बेबल लगाते हैं, बट क्योंकि आप फिर भी बहुत पास से हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप फॉलोअप के लिए आएंगे तो हम एक बार तब देख भी लेंगे और स्टिच भी काट देंगे। और इसके अलावा एक तरह से टाइट एक अंडरवेयर या लंगोट या कोई स्क्रोटल सपोर्ट हमें डालना होता है, वो भी हम ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए डालने को पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। आई थिंक उसके बाद हम बैक टू नॉर्मल लाइफ होंगे, यही उम्मीद है। और बाकी और जो छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं इस प्रोसेस में, उन सब पे हम फॉलोअप में रहेंगे, तो हम जुड़े रहेंगे।